आज की इस वीडियो में आपको बिहार जेई जो भी जूनियर इंजीनियर की वैकेंसी आती है बिहार में, उसमें जेई में आपको ओनली डिप्लोमा वाले होते हैं, बीटेक वालों को अलाउ नहीं किया जाता। और ऐसा बहुत सारे स्टेट गवर्नमेंट्स हैं जहां पर आपको जो जेई का पोस्ट होता है उसमें ओनली डिप्लोमा होल्डर से अप्लाई कर पाते हैं, वही एलिजिबल होते हैं। जो डिप्लोमा करने के बाद अगर बीटेक किए हैं वो लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन जो ओनली बीटेक कर रखे हैं वो सभी जगह एलिजिबल नहीं होते हैं। और जो सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसी आती है उसमें जो डिप्लोमा कर रखे हैं वो भी अप्लाई करते हैं, और जो बीटेक कर रखे हैं वो भी अप्लाई करते हैं, जैसे कि एसएससी जेई हो गया, आरआरबी जेई हो गया। तो इसी तरीके से, और जो स्टेट गवर्नमेंट्स की अपनी पॉलिसी होती है, बहुत सारे स्टेट्स में आपको अलाउ करते हैं, बहुत सारे स्टेट्स में नहीं करते हैं। वो स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि उसको लेना है कि नहीं लेना है। तो ये अभी इसे आपको बिहार में भी पता होगा, जो केस अभी जो इसका नियमावली है सिलेक्शन प्रोसेस, उस पर केस हुआ है और केस की सुनवाई चल रही है। उसका नेक्स्ट जो डेट है वो 13 मार्च 2023 दिया गया है। उस डेट में क्या होगा वो आगे आपको देखने के लिए मिलेगा। इस वीडियो में मैं अपडेट देने वाला हूँ, क्या केस से रिलेटेड क्या अपडेट है और क्या होने वाला है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखते रहिएगा, जिनसे कि सभी कुछ पता लगेगी। और चैनल पर पहली बार विजिट करें, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस करके ऑल सेलेक्ट जरूर से करके रखिएगा, ताकि आने वाले जो भी तरह की वैकेंसीज आती है, अपडेट आती रहती है, इस चैनल के माध्यम से आपको मिलती रहती है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। 7061 का सुनवाई हुआ था 16 फरवरी के डेट में। जो केस नंबर है 7061/2022, ये बीटेक वाला केस है। इसमें जो चीफ जस्टिस, एक्टिंग चीफ जस्टिस है, वो सुनवाई किए थे 16 फरवरी 2023 के डेट में। और इसमें जो बोला गया है, एडवोकेट जनरल के द्वारा जो भी इसमें डिसीजन दिए गए थे, वो इनके जो असिस्टेंट कौंसल थे, यानी कि एडवोकेट जनरल के असिस्टेंट, वो आए थे कोर्ट में, सबमिट किए अपना स्टेटमेंट, जिसमें ये बोला कि स्टेट गवर्नमेंट जो है ये रिव्यू कर रही है इंटायर मैटर को, यानी कि बीटेक केस में जो इसमें है स्टेट गवर्नमेंट इस पर भी रिव्यू कर रही है कि क्या करना है। और जो इसमें रूल्स रेगुलेशंस हैं, प्रोविजंस हैं, उसको अभी चैलेंज किए गए हैं जो कोर्ट में, उस पर क्या डिसीजन लेना है वो एक्सपेक्टेड है विद इन 3 वीक्स। डिसीजन सून आफ्टर देयर द डिसीजन इज एक्सपेक्टेड विद इन 3 वीक्स। ये लोग समय मांगे हैं कि 3 वीक्स में ये लोग जो भी कार्रवाई करना है इस मैटर में उसको देख रहे हैं और उस पर कार्रवाई करेंगे 3 वीक्स में। तो उस पर ये आदेश दिया गया है कि लिस्ट दिस केस ऑन 13 मार्च 2023 विद इन फर्स्ट 5 केसेस, यानी कि 13 मार्च 2023 में आपको इस केस को लिस्ट करने के लिए, वो भी सीरियल नंबर 1 to 5 के बीच में इसको लिस्ट करने के लिए, यानी कि बिल्कुल संभावना है कि इसी डेट को इस केस की सुनवाई हो जाएगी। और उसके बाद यहाँ पर आदेश दिया ये गया है कि इट इज़ मेड क्लियर डैट इफ़ ऑन द नेक्स्ट डेट द स्टेट डज नॉट कम आउट विथ एनी स्पेसिफिक स्टैंड, द कोर्ट विल प्रोसीड विथ द हियरिंग ऑफ द केस एंड कंसिडर द एप्लीकेशन फाइल्ड ऑन बिहाफ ऑफ द इंटरवेनर फॉर वैकेटिंग द इंटरिम ऑर्डर डेटेड 1/12/2022। आपको पता होगा 1 दिसंबर 2022 को रिजल्ट को प्रकाशित करने पर स्टे लगाया गया था बीटीएससी 1/2019 पे, और बोला गया था कि कोर्ट की अनुमति के बिना रिजल्ट नहीं जारी किया जा सकता है, लेकिन प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन में कैरी ऑन, प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन जारी रखा जा सकता है। तो ये आज जो ये जो सुनवाई हुई 16 फरवरी के डेट में, इसमें ये आदेश दिया गया है कि अगर जो स्टेट गवर्नमेंट है किसी एक स्पेसिफिक स्टैंड, जैसे कि 34/11 में है, उसी तरीके से अगर बीटेक वाले केस में एक स्पेसिफिक स्टैंड लेकर के नहीं आता है कि बीटेक वाले को लेना है कि नहीं लेना है, उसका एक लिखित रूप में आपको काउंटर एफिडेविट जमा नहीं करता है, तो उस केस में कोर्ट स्वतंत्र रहेगा डिसीजन लेने के लिए। दोनों पक्ष का जो वकील है इंटरवेनर इसमें लेने के लिए वेकेटिंग द इंटरिम ऑर्डर डेट, यानी कि 1 दिसंबर 2022 को जो ऑर्डर पास किया है उसको कैंसिल करने के लिए, यानी कि जो स्टे लगाया था उसको हटाने के लिए, उसके बाद सुनवाई होगा, उसके बाद हटाएगा। अब हटा करके भी क्या फ़ायदा जब वैकेंसी ही कैंसिल हो गया है। तो इसमें भी आपको जो 13 मार्च है आपको देखने के लिए मिलेगी, इस पर भी कुछ बड़ा डिसीजन होने वाला होगा 13 मार्च 2023 को। तो इसके लिए भी आप लोग देखते रहिएगा 13 मार्च को क्या सुनवाई होती है, उसके रिगार्डिंग भी मैं आपको अपडेट दूंगा कि बीटेक केस में क्या हुआ, तो वो भी आएगा, आपको पता चलेगा। तो आई होप आप इसको समझे होंगे। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताइएगा। और चैनल पर पहली बार विजिट करें, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन प्रेस करके ऑल सेलेक्ट जरूर से करके रखिएगा। या कोर्ट का मैटर अब आपको मैं बताता हूँ। इससे पहले फार्मेसी पोस्ट पे आपको डिप्लोमा का उसमें दिया गया था, डिप्लोमा वाले अप्लाई कर सकते हैं और बीटेक वाले भी अप्लाई कर सकते हैं फार्मेसी के पोस्ट में, वैकेंसी फार्मासिस्ट के पोस्ट पे, जिसमें कि जो
सिंगल बेंच में जो इस पे केस हुआ था, बीटेक वाले केस के, सॉरी जो बी फार्मा वाले थे वो केस किए थे इसके नियमावली पे, तो सिंगल बेंच में उन लोगों को अलाउ कर दिया गया था, यानी कि वो लोग जीत गए थे, बी फार्मा को अलाउड करवा लिया था। लेकिन जब वही केस पर चैलेंज किया उसके जजमेंट पर डबल बेंच में, तो वही पीके शाही वकील थे जो डिप्लोमाधारी को जिता दिए थे फार्मेसी के पोस्ट पे, ओनली डिप्लोमाधारी ही योग्य हैं। ये आपको पीके शाही ये केस जितवाए थे, जिसमें कि फार्मेसिस्ट के पोस्ट पे डिप्लोमा वालों की जीत हुई थी, डिप्लोमाधारी की जीत हुई थी, और ये पीके शाही वकील थे और इन्होंने जितवाया था। अब पता है अभी जो बिहार में जो एडवोकेट जनरल एजी है वो बन गए हैं पीके शाही, तो हो सकता है कि इस पे भी वो एक्शन ले और आपको उसके जो डिप्लोमा के पक्ष में फैसला सुनाने की कोशिश करे अगर इस पे केस होता है तो। अगर स्टेट गवर्नमेंट्स अगर कोई एक्शन लेती है बीटेक के बारे में या डिप्लोमा के बारे में तो आगे देखना होगा। तो मैं दोनों पक्ष के किसी भी पक्ष के बिना मैं आपको बताता हूँ जो न्यूट्रल पॉइंट है ये कि अगर डिप्लोमा वाले के पक्ष में जाता है फैसला तो बीटेक वाले तो ऑलरेडी केस किए ही हैं। और इससे पहले अगर हिस्ट्री आपको बताएं तो आपको पता होगा बीएसपीएचसीएल में वैकेंसी आई थी, उस टाइम भी बीटेक वाले केस किए थे और बिहार में हार गए थे। उसके बाद भी केस हुआ था, उसमें भी हार गए थे। पीआरडी में भी लोग अलाउ करवाना चाहते थे लेकिन उसमें भी नहीं हुआ था। अभी आपको बीटीएससी में जो वैकेंसी आई थी इस पर ये लोग केस किए हुए हैं नियमावली पे और अभी वो केस चल रही है। अगर इससे पहले की देखें तो सभी में बीटेक वालों की हार हुई थी बिहार में। अब आगे क्या होना है वो आपको देखने के लिए मिलेगा। अभी जो केस चल रही है बीटेक वाले में इसमें अगर पीके शाही पता होगा, अब जो भी नियमावली पे केस होता है डायरेक्ट जो केस चला जाता है एजी के पास, एडवोकेट जनरल जो होते हैं उनके पास केस चला जाता है, वही उसको हैंडल करते हैं या उसके असिस्टेंट, उसी के देख रेख में केस कोई भी बिहार सरकार का जो नियमावली या बिहार सरकार पे जो केस होता है उसमें एजी के पास जाता है और उसी का असिस्टेंस में कोई भी काम आगे बढ़ता है। तो अभी जो बीटेक में जो केस चल रही है इसमें अगर एजी के द्वारा ये हस्तक्षेप किया जाता है जिनमें कि डिप्लोमा वालों के फेवर में और अगर जाता है ये केस का जजमेंट तो आगे तो साफ़ हो जाएगा रास्ता, क्योंकि ये चीफ जस्टिस के पास सुनवाई हो रही है तो डिप्लोमा वालों के लिए रास्ता साफ़ हो जाएगा कि क्लियर हो जाएगा ओनली अगर डिप्लोमा वाले जीत जाते हैं तो। लेकिन अगर जो इसमें बीटेक वाले को अगर केस के थ्रू अलाउ होता है तब तो नियमावली में बनाना ही पड़ेगा। अगर लेकिन इसमें केस के थ्रू नहीं नियम होता है और अगर जो नियमावली पहले बन जाती है तो हो सकता है केस इससे डिस्पोज हो जाए। लेकिन अगर हो सकता है कि नियमावली बाद में बने, अगर पहले अलाउ हो जाए तो नियमावली आपको बाद में देखने के लिए मिलेगी। लेकिन अगर केस हार जाते हैं, अगर बीटेक वाले केस हार जाते हैं, डिप्लोमा वाले केस जीत जाते हैं तो नियमावली जो बनेगी वो ओनली डिप्लोमा वालों के लिए बनेगी। इसके लिए आप लोग निश्चिंत रहिए। हो सकता है अभी जो ये केस है पीके शाही हैंडल कर रहे हैं तो अपना वो जो कुछ भी काउंटर एफिडेविट दिए ही हैं सब कुछ। अब आगे क्या होना है 13 मार्च को इसकी अगली सुनवाई है, इसमें देखा जाएगा कि स्टेट गवर्नमेंट अपनी तरफ से क्या एक्शन लेती है, क्योंकि 13 मार्च को डेडलाइन दिया गया है चीफ जस्टिस की तरफ से कि आप लोग अपना एक स्टैंड रखिए कोर्ट के सामने कि आप लोग क्या करना चाहते हैं। और इस केस में बीटेक का जो इंटरवेंशन है वो वाईबी गिरी किए हैं। तो वाईबी गिरी कोई भी केस होता है दोनों पक्ष का दलील सुनने के बाद कोई फैसला आता है, ऐसा नहीं कि बीटेक वाले अपना केस किए हैं तो बस उसी के फेवर में केस चला जाएगा या डिप्लोमा वाले के फेवर में ही चला जाएगा। तो इंटरवेंशन दोनों पक्ष की दलील सुनने के बाद जो कंक्लूजन होगा उस पर फैसला दिया जाएगा। अब आगे देखना है कि क्या होता है। तो सभी अपने अपने पक्ष में सपोर्ट करते हैं। जो बीटेक वाले हैं वो अपना पक्ष में चाहते हैं कि हम लोग जीत जाए, जो डिप्लोमा वाले हैं वो लोग अपने पक्ष में चाहते हैं। सरकार किसके पक्ष में फैसला लेती है वो आगे आपको देखने के लिए मिलेगा। तो जो भी लीडरशिप्स है वो भी इसको ध्यान में रख करके चलिए आगे, आपको इससे भी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं तो इसको भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो आई होप आप इसको समझे होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया और थैंक यू। वीडियो को जरूर से लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और आपके मन में राय विचार जो भी है नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर से बता सकते हैं।